मेरा नाम है दिगंबर महादेव आलसी। मेरे पास टोटल 26 डिग्री है। नागपुर के ये है डॉक्टर दिगंबर महादेव आरशी। इनके पास एक या दो नहीं बल्कि अलग अलग विषयों की 26 डिग्रियां हैं। इनकी डिग्रियां किसी एक विषय से ताल्लुक नहीं रखती। इनमें इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, वकालत, नेचुरोपैथी, साइकोलॉजी, गांधी विचार, इतिहास, संस्कृत, भाषा शास्त्र, बिजनेस प्रबंधन जैसी डिग्रियां शामिल है। डॉक्टर दिगंबर के पास MBA, MA, MCOM जैसी 18 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। साथ ही 4 ग्रेजुएट और 4 डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। उन्होंने 26 में से 19 डिग्रियों की पढ़ाई नागपुर विश्वविद्यालय से की है, 4 की ओपन यूनिवर्सिटी से और 3 अन्य संस्थानों से। शिक्षा के प्रति उनका जुनून यहीं तक नहीं रुका। उम्र के इस पड़ाव पर भी डॉक्टर दिगंबर 27वीं डिग्री की पढ़ाई में जुटे हुए हैं। डॉक्टर दिगंबर ने इतनी सारी डिग्रियों में पढ़ाई क्यों की, इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा। और मार्निंग जब था तो मेरे को लगा कि और मैं ब्रांच में था और एज कम था, तो मतलब मुझे प्रेशर चलाना चाहिए, इसलिए मैंने MA एडमिनिस्ट्रेशन किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहली डिग्री मेरी। फिर मैं मार्केटिंग में था तो आई शुड नो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र होना चाहिए, तो अर्थशास्त्र की पदवी लिए। लोगों से समझ आता था इसलिए मैंने सोशियोलॉजी किया। फिर लोगों को माइंड जानना चाहिए इसलिए फिलोसॉफी किया है। वो ये ऐसी नॉलेज ज्ञान बढ़ाने के लिए लेते गए। और क्योंकि मेरे को जैसे मैं टूर पे जाता था तो वहाँ क्या करना, कार में बैठ के 4-5 घंटे तो पढ़ते रहना। और मैं महीने में 15-20 दिन टूर पे रहता था मार्केटिंग में, इसलिए मेरे पास बेस्ट मैनेजर। तो ऐसे चलते रहा मेरा। डॉक्टर दिगंबर की डिग्री हासिल करने की उनकी भूख उम्र के 23वें वर्ष से ही शुरू हो गई थी। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद डॉक्टर आरशी ने एक कंपनी में नौकरी की। इस दौरान उनकी अलग अलग पेशों के लोगों से मुलाकात होती थी, लिहाजा इन पेशों की मालूमात हासिल करने के लिए डॉक्टर दिगंबर ने पहले तो साइकोलॉजी में तालीम ली। इसके बाद वे आगे बढ़ते रहे और उनके साथ डिग्रियों का ये कारवां जुड़ता रहा। बेसिकली मैं इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, BE इलेक्ट्रिकल, माई फर्स्ट डिग्री। दैट आल्सो मुझे मेरिट मिला मेरे को। बाद में मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, नागपुर यूनिवर्सिटी से। उसमें भी मेरे को गोल्ड मेडल मिला। फिर मैंने बहुत से MA किए। जैसे मैंने 23 साल में मैं इंजीनियर बना, BE इलेक्ट्रिकल। उसके बाद इमीडिएटली मेरे को डेप्यूटी इंजीनियर गैजेट ऑफिसर जॉब मिला, बिकॉज आई वॉज मीन मेरिट। मगर वो छोड़ के 1.5 साल क्या, वो छोड़ के मैंने GEC कंपनी ज्वाइन की एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग और 30 मंथ्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग लिया। पढ़ाई लिखाई के साथ ही डॉक्टर दिगंबर समाज सेवा से भी जुड़े रहे। वे कई सामाजिक संस्थाओं और समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं। 11 अगस्त 1941 में बुल्ढाना जिले में जन्मे डॉक्टर दिगंबर अब 83 वर्ष के हो चुके हैं। शुरुआती पढ़ाई खामगांव में पूरी कर वे आगे की शिक्षा के लिए नागपुर शिफ्ट हो गए। वे नागपुर के काशीपुरा परिसर में ही बीते कई दशकों से रह रहे हैं। परिवार में पत्नी, बेटियां और बेटे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सफल है। उम्र की इस दहलीज पर भी वे शिक्षा के महत्व को जानते हैं और खासकर युवाओं को प्रगति से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एजुकेशन में लाइफ कैसे जीना चाहिए इसका कोई बताए नहीं, कोई जो चल रहा। और दूसरी बात है, मैं तो बोलता हूँ कि 100% प्रामाणिक कोई नहीं रह सकता। अपन दलदल में रहते हैं, चिखल में, अपने को लगने वाला ही है। कम से कम कैसा लगे और धोखे देने को देखो। नागपुर में जन्मे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार को आधिकारिक तौर पर भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उनके बाद अब डॉक्टर दिगंबर का नाम लिया जाता है। 2 दर्जन से अधिक डिग्रियां हासिल करने में डॉक्टर दिगंबर ने अपना लगभग पूरा जीवन लगा दिया। सिर्फ इसीलिए उनका मानना है कि विद्या ही सर्वपल्ली है। दिनेश सातपुते के साथ फैसल खान, UCN न्यूज, नागपुर।